हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनका भी मेजर पेपर या तो फिर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनका पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अरे क्वेश्चन 15 मार्क्स के होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वेरी शॉर्ट में हमें इसका आंसर सिंपल भाषा में समझाएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग समझ सकें। बहुत ही शॉर्ट आंसर और सिंपल भाषा में समझाएंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जितने भी अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा का गठन और शक्तियों एवं कार्य का वर्णन करना है। राज्यसभा से कोई भी रिलेटेड अगर आप लोग को प्रश्न मिल जाए तो आप लोग को आंसर यही देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यानी कि राज्यसभा जो है सो संसद का उच्च सदन है। अब इसका हम लोग पॉइंट के बारे में समझते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों कितनी होगी उनके जनसंख्या के आधार पर की जाती है, यानी कि राज्यसभा के लिए राज्यों की सीट कितनी होगी उनके जनसंख्या के आधार पर की जाती है। जैसे झारखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है या तो फिर बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, उनकी जनसंख्या के आधार पर ही की जाती है। तो ये आप लोग पूरा समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला है सेकंड पॉइंट। भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं होता है, यानी कि भारत में राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं होता है, आम आम जनता के द्वारा इसका चुनाव नहीं होता है राज्यसभा का। और हम लोग तीसरा देख लेते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी हटाया नहीं जा सकता है। यह लगातार काम करती रहती है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी हटाया नहीं जा सकता है। यह लगातार काम करती रहती है, या इसे यह भी बोल सकते हैं इसे हटाया नहीं जा सकता, यह लगातार काम करती है। तो आप लोग को जो अच्छा और जो याद रहे वही लिखिएगा, राज्यसभा। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बात करते हैं। आगे है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं हम लोग, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की योग्यता के बारे में देख लेते हैं हम लोग। वह भारत का नागरिक हो, पहला है वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा है 30 वर्ष से उम्र हो चुका, यानी 30 वर्ष से प्लस उसका उम्र होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा है। वह किसी भी लाभ पद पर ना हो, तीसरा पॉइंट है। यदि वह पागल है तो नहीं बन सकता है, यदि वह पागल है तो वह राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी ना करें, राज्यसभा में जो सदस्य है वो 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी ना करें। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है राज्यसभा शक्ति और कार्य। राज्यसभा की शक्ति और कार्य के बारे में हम लोग समझते हैं। मुख्य उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है, यानी कि देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है। सेकंड है राज्यसभा और लोकसभा सहयोगी कानून निर्गमी सदन है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा सहयोगी कानून निर्मांगी सदन है। अगला हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य सरकार की आलोचना कर उसे सजग कर सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य सरकार को आलोचना कर आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आगे है राज्यसभा संविधान की संशोधन में भाग लेती है, यानी कि राज्यसभा संविधान में संशोधन की भाग लेती है। संविधान में कोई भी नियम कानून बन रहा होगा तो राज्यसभा सभी भाग लेती है। और कुछ वही अगला पॉइंट है, कुछ भी शक्तियाँ राज्यसभा को प्राप्त है, कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को प्राप्त है जो विधायक को नहीं है। कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को केवल प्राप्त है, वो विधायक को नहीं है। तो ये आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे एक बार वीडियो रोक के आप लोग ध्यान से पढ़ लें। और वेरी ये शॉर्ट टाइप में इसका आंसर हमने बताया आप लोग को, तो ये आप लोग का याद ही रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। राज्यसभा हमारे देश के
नीति निर्माता में से एक मुख्य सहयोग अदा करती है, यानी कि राज्यसभा हमारे देश के लिए कोई भी नियम कानून बनता है उसमें एक मुख्य सहयोगी अदा करती है, इसे ही राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा हमारे देश के नीति और निर्माता में से एक मुख्य सहयोग करते हैं। नीति निर्माता का मतलब नियम कानून कोई भी बनता है तो उसमें राज्यसभा एक मुख्य सहयोग अदा करती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।